हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखो, आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ एकादशी की जो सायंकालीन दिनचर्या थी उसके कुछ मोमेंट्स, उसके कुछ पल। तो जो मतलब शाम को मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो अभी मैंने उसको एडिट कर लिया है, तो सोचा कि लाओ चलो ब्लॉग अपलोड कर देते हैं आज का। तो देखो, शाम को जो है ना, हम लोग लाल जी की जो आरती थी, दीपदान वगैरह था, तुलसी माता के पास जो दीपदान था, वो सब कुछ हमने मतलब कर लिया था। उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि प्रसाद बनाना था, और रिकॉर्डिंग करने में फिर कभी कभी काफ़ी देरी हो जाती है ठाकुर जी के प्रसाद में, तो इसलिए मैंने स्किप किया कल का वो मतलब पूजा वगैरह का जो शाम का वीडियो था। तो उसके बाद देखो, हमने आके आलू वगैरह उबाल लिए थे, और उबालने के बाद आलू छील करके साफ़ कर लिए थे। उसके बाद जो देसी घी होता है, तो हम तो गाय का ही घी यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो देसी घी में केवल हरी मिर्च डालकर और जो सेंधा नमक होता है उसके साथ मतलब हम जो है ठाकुर जी का ये प्रसाद वो तैयार करते हैं हर एकादशी को शाम को। वैसे काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे मान के चलो साबूदाने की मीठी जो खीर होती है वो भी बनती है, या फिर फलाहारी भी लेते हैं, कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ भी बनाते हैं, और बहुत सारी मतलब जो चीज़ें व्रत में पाई जा सकती हैं वो लोग मतलब खाते हैं शाम को, क्योंकि दिन बहुत बड़ा होता है और ये व्रत और इसमें ज़्यादा खाना पीना भी मतलब एक तरीके से कम ही बताया गया है। अगर आप रख सकते हैं व्रत, अगर आप ज़्यादा खाते पीते हैं तो फिर कहते हैं उसका कोई फल तो होता ही है वैसे तो, पर इतना आपको इसका पुण्य नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग जो है वो बस केवल एक टाइम जो प्रसाद होता है भोग लगाने के बाद में वो पाते हैं, और दिन में एक आध बार जो चाय होती है बस वो पी लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा कुछ जो एकादशी का व्रत होता है वो होता है। तो उसके लिए देखो, प्रसाद जो है ऑलमोस्ट हमारा ये तैयार हो गया था, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा आपको सामग्री डालनी ही नहीं होती, केवल घी, आलू और आपका नमक और थोड़ी सी हरी मिर्ची, ये ऐड करके ये सामग्री जो है वो बन जाती है। अभी हमारी जो प्लेट है लाल जी की वो लग चुकी है। देखो, आलू मैंने बॉईल करके तैयार कर लिए थे, और ये दही के साथ हम इनको लाल जी को परोस देंगे। तो प्रसाद जो था वो मैंने भेज दिया था, और छोटी बहन तब तक प्रसाद जा कर के लगाएगी, तब तक मैं बाकी घर वालों के लिए भी जो है वो खाना बना देती हूँ। तो उनके लिए थोड़ा सा हमने आलू तो ये बॉईल कर ही लिए, और हम मतलब थोड़ा सा घर वाले भी सब वही पाते हैं जो मतलब एकादशी पे बनता है। तो पहले जब सर्दी होती है तो उनके लिए थोड़े से आलू के पराठे बना दिए जाते हैं भरता बचा करके, बट अभी सर्दी नहीं है, अभी बहुत गर्मी है, तो अभी आलू के पराठे तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गर्मी में बहुत गला चटकता है उनको खाने के बाद में। तो देखो, आटा हमने जो था वो मांड के रख लिया था, अभी दोबारा से उसको थोड़ा सा सेट हो गया था, उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा मांड करके, और अभी हम बना देंगे सबके लिए रोटियां गरम गरम। और फिर उसके बाद मैं अपना जो है वो जाऊंगी नीचे लाल जी को शयन वगैरह कराने के लिए, क्योंकि माला वगैरह जो थी आज मैंने बाद में काउंटर से कर ली थी। तो सुबह की माला तो हो गई थी, बट शाम को थोड़ी सी माला रह गई थी, तो वो फिर मैंने देरी सी हो गई थी थोड़ी सी शाम को, तो फिर वो मैंने काउंटर से कर ली थी। तो उसके बाद में देखो, लाल जी का जो है प्रसाद जा चुका है, घर वालों के लिए भी जो है रोटियां बन जाएंगी। उसके बाद में जो मेरा है काम वो ऑलमोस्ट जो है वो हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि जल्दी जल्दी जब सारा कार्य निपट जाता है तो फिर एक होता है ना कि आराम से आप चिंतन कर सकते हो, थोड़ी देर बैठ के नाम जप और भी कर सकते हो थोड़ा सा, या फिर और कुछ काम होते हैं एडिटिंग वगैरह के, वो भी मैं कर लेती हूँ खाली टाइम में, क्योंकि टाइम का सही उपयोग हो जाए सही टाइम पे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अभी घर में साफ़ सफाई वगैरह भी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब सेवा घर में होती है, तो मतलब बहुत काम फैला ही होता है घर में, कभी कहीं कुछ कहीं कुछ। तो बस यही लगता है कि थोड़ा सा भी अगर खाली टाइम मिले तो उस टाइम में हम थोड़ा सा कुछ काम जो है वो समेट लें। तो इस तरीके से देखो, लाल जी की जो सेवा थी वो संपूर्ण हो चुकी है, भोग वगैरह सब कुछ लग चुका है, और उसके बाद में अब लाला का शयन करा देंगे, क्योंकि रात्रि हो चुकी है, 9:30-10 बजे के आसपास बज चुके थे। तो अभी लाल जी के जो तैयारी है सुलाने की वो सब कर देंगे, और लाल जी को मैं बाहर ही सुलाती हूँ मंदिर से, क्योंकि ऊपर पंखा लगा हुआ है। वैसे तो लाला का कूलर भी है छोटा सा, बट अभी मैंने उसको चलाया नहीं है, क्योंकि अभी मुझे एक स्टूल लेना है अलग से, क्योंकि अभी मैं लाला के पास में सारा जो स्टूल
है उनके बिस्तर के पास में उनकी सामग्री सब रखती हूँ, तो स्टूल के आसपास ना कूलर लगाने की कहीं जगह बचती ही नहीं है। अभी मुझे उनके लिए कूलर के लिए एक स्टूल लेना है अलग से, तो उस पे आराम से फिर वो कूलर लग जाएगा, पानी भर जाता है उसमें, छोटा सा कूलर है, तो वो ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवा देता है, तो वो अच्छा रहता है। तो देखो इस तरीके से लाला के जो वस्त्र थे, आभूषण थे, हमने उतार दिए थे, क्योंकि बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह वस्त्र जो थे वो भी भारी पहनाए थे। तो अभी हल्के से वस्त्र, लाला को वस्त्र जो हैं वो भी थोड़े से गीले कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा उनको लगे। तो इस तरीके से देखो लाल जी को बहुत सूती से हल्का सा झबला सा होता है, वो मैंने पहना दिया है। और ये भी मैंने मीशो से ही मंगाए थे वस्त्र, जो है लाल जी काफ़ी अच्छे रिसीव हुए थे। और ये गर्मी में मैं लाला को इनको ज़रूर पहनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत आरामदायक होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लाल जी को थोड़ा थोड़ा मतलब भजन सुनाते हुए और थोड़ा मतलब हाथ पैर उनके दबाते हुए और उनको फिर सुलाने के लिए सज्ज कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारी जो नित्य की सेवा होती है, नित्य की भी सेवा मतलब ऐसे ही होती है, बस ये है कि एकादशी पर जो है वो थोड़ा कुछ भोजन नहीं बनता वैसा खाने का, बाकी वैसा प्रसाद ज़्यादा लगता है लाल जी को, और दीपदान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बाकी नित्य ही ठाकुर जी खूब सुख देते हैं, खूब सेवा कराते हैं, और बहुत मतलब आनंद मिलता है कि लाल जी की सेवा जो है वो हमें प्राप्त हुई है। बाकी आप भी अपने लाल जी की खूब अच्छे से सेवा किया करो, खूब उनको रात्रि के लिए भी देखो, ये जो बंटा भोग रखा अभी मैंने लाला के पास, ये रात्रि के लिए रख देंगे, और बाकी की जो भी मेवा प्रसादी जो भी भोग वगैरह रखा है वहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, मीठा अगर रखा होता है तो फिर वहाँ पे चींटे वगैरह ये सारी चीज़ें ना आने लगती हैं, तो इसलिए बार बार प्रसाद को जो है बार बार वहाँ से हटाना भी पड़ता है। तो अभी लाल जी के लिए सूखे जो हैं वो मेवा रख देंगे, ये आपके मखाने, और थोड़ा सा उसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, इस तरीके से हमारे लाल जी का बंटा भोग, जलधारी जी और जो आभूषण होते हैं वो मैं वहीं टेबल पर रख देती हूँ, और ताकि आचार्य जी कहते हैं कि उनका सब सामान उनके पास ही रहना चाहिए, क्योंकि लाला का कोई भरोसा नहीं है कि वो रात में भी कभी कहीं इधर उधर चले जाएं, क्योंकि उनको ब्रज जाना हो या फिर कहते हैं कि उनको अन्य किसी अन्यत्र जगह जाना हो, तो आपको यही भाव रखना चाहिए कि प्रभु आपकी सामग्री सब आपके पास रखी हुई है, अगर आपको जाने हो तो आप तैयार होके जा सकते हो। तो इसी के साथ सभी को राधे।